जैसे ब्रह्मा बाबा को बनना था और परमात्मा ने उसको जिस लक्ष्य के लिए चुना था, वो लक्ष्य पूरा होते ही बाबा का 5 तत्वों का शरीर छूट गया और बाबा सूक्ष्म तन में लाइट के शरीर में सबको फिर प्रत्यक्ष सबको अनुभव होने लगा। तो बाबा का इस साकार शरीर का पार्ट खत्म होके फरिश्ते का रोल शुरू हुआ, तो उसको कहते हैं अव्यक्त मुरली। फिर अव्यक्त क्यों? क्योंकि ब्रह्मा निमित्त है ना, ब्रह्मा के मुख कमल से सृष्टि रची भगवान ने, तो ब्रह्मा का मुख कमल 5 तत्वों का नहीं लेकिन लाइट का रह गया, तो फिर उसको भी बोलने के लिए कोई चाहिए। तो दादी गुलजार दादी के शरीर में दोनों बाबा आने लगे, तो इसीलिए शिवलिंग के सामने पहले नंदी है, बीच में कछुआ है, वो दादी का प्रतीक है। कछुआ माना ऐसे शक्ति उसके अंदर है जो कुछ भी आ जाए सामने, वो अपना शरीर अंदर समेट लेता है, तो कोई वार नहीं कर सकता, उसको तकलीफ नहीं होती, मार ही नहीं सकते। कछुआ की आयु सबसे ज़्यादा है प्राणी मात्रों में। तो दादी की बुद्धि इतनी तेजस्वी थी, दादी ऐसी आत्मा थी, दादी गुलजार जी 9 साल की उम्र में ही ज्ञान में आ गए। दुनिया कुछ नहीं पता, मतलब पिछले जन्म में उसने कितनी तपस्या की होगी आत्मा ने, कितने जन्मों से, और 9 साल की आयु में आके क्या किया, पहले ही दृष्टि में ब्रह्मा, अभी अब जैसे आपका बच्चा आएगा तो इधर संगठन में बैठ गया, वैसे ही ब्रह्मा बाबा के पास उनके आए थे रिश्ते, उनको माँ लेके आई थी। जैसे ही दादी ने बाबा को देखा, दादी ध्यान मग्न हो गई। दादी ने क्या देखा, ये ब्रह्मा कृष्ण के साथ दादी रास रच के आ गई, कृष्ण के साथ खेल के आ गई। उसके पहले उसको मालूम नहीं था कृष्ण क्या है, सबके देवी देवता अलग है। तो दादी जो रमन हो गई उसमें, तो फिर सत्संग खत्म हो गया। बाबा जो भी चला रहे थे, खत्म होने के बाद दादी उठ ही नहीं रहे, 9 साल का बच्चा शांति से बैठा है, उठ नहीं रहा है, तो हिला दिया, क्या हुआ? तो दादी जग गई, मैं किधर हूँ, मैं तो इधर नहीं थी, मैं तो उधर थी। तो दादी को फिर बाबा ने फिर पता चला कि ये साधारण आत्मा नहीं है। तो दादी फिर वो मंडली में रहना शुरू किया, और दादी इस तरह से 9 साल से बाबा की पालना की वाली आत्मा, जो उम्र होने के बाद उनका ही बुद्धि, उनकी ही स्थिति भगवान कार्य के लिए निमित्त बनी, और वही बनेगी दूसरा कृष्ण सतयुग में। और कृष्ण जब बड़ा हो जाता है, उसका जब कॉरोनेशन होता है, तभी ही राजा नारायण के रूप में उसको प्रचलित किया जाता है। कृष्ण ही विष्णु है, माना कृष्ण ही नारायण पद पर प्राप्त करते, इसलिए कृष्ण का बड़ा रूप कहीं नहीं है, कम से कम विष्णु है, लेकिन उसमें 4 हाथ आ गए, कृष्ण को तो 4 हाथ नहीं दिखाते। और फिर नारायण का छोटापन कहीं नहीं दिखाते, क्योंकि मालूम ही नहीं, परमात्मा जब तक आके जिसने ये सृष्टि रची है, जिसने वो स्वर्ग बनाया है, वही बता सकता है कि मैंने कौन से पहिए कहाँ लगा के ये बिल्डिंग खड़ी कर दी है। हाँ, इसीलिए बाकी जो भी बताते थोड़ा थोड़ा बताया, पूरा अमृत कलश परमात्मा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। इसीलिए ये हो गई अव्यक्त मुरली पहले, तो इसमें डबल पावर होता है। रेगुलर स्टडी में अव्यक्त मुरली केवल संडे चलती है, संडे बच्चों के पास टाइम रहता है, तो बाबा ज़्यादा पढ़ाई अव्यक्त माना हमें उस स्थिति में जाना है, अभी हम सभी को उस स्थिति में जाना है, तो थोड़ा सा ये जो था साकार मुरली इजी होती है, अव्यक्त मुरली माना थोड़ा आगे के स्टेप्स वाली पढ़ाई, जैसे PhD अभी करना है, और बस PhD के बाद तो पढ़ाई खत्म हो गई, तो यह अव्यक्त मुरली है PhD ब्राह्मणों की, PhD की स्टडी। साकार इजी है और ये क्यों थोड़ी ऐसी, लेकिन अभी वो इजी लगने लगी, क्योंकि स्थिति आपकी बढ़ रही है ना, इसलिए योग से आत्मा शुद्ध होने लगी है, तो आत्मा को ज़्यादा पता चलता है, ज़्यादा रहता है, वो याद रहने लगा ना। हाँ, बहुत अच्छा, अव्यक्त मुरली याद रहना बहुत अच्छी स्थिति है फिर, क्योंकि साकार मुरली इजी है। अव्यक्त मुरली, जैसे अव्यक्त मुरली अव्यक्त PhD की स्टडी है, ऐसे है, ठीक है। चलो मीठे बच्चों को आज साकार मुरली में बाबा क्या कहते हैं, देखो, आज है 23/12/2023, प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन से। मधुबन के 2 अर्थ, एक तो मधुबन खुद ही स्वीट बन जा, ये गुणों को धारण करके, और दूसरा मधुबन माना इस धरा पे मेरे लिए 4 धाम क्या है, बोलेंगे जहाँ पे जाके मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति पा सकता हूँ, तो वो मधुबन है हमारे लिए, जहाँ मेरा पिता साक्षात आता है, वो स्थान, पावन स्थान हमारे लिए मधुबन है। क्योंकि बाकी तीर्थ स्थान याग प्रयाग काशी करके हो गया, इसलिए भगवान मिल गया, इसलिए भगवान मिला है। तो हमारा परमानेंट एड्रेस है परम धाम, आत्मा का घर, हम वहाँ से आए हैं, इसलिए इधर रह नहीं सकते, जाना पड़ता है शरीर छोड़ के। और यहाँ इस धरती पे परमानेंट एड्रेस मधुबन,
क्योंकि बाकी जगह हमारे सेवा स्थान है। इसी भावना से हम रहेंगे तभी हल्के रहेंगे, क्योंकि हम पहले जन्मों में कुछ कर क्या है, हमारे सामने आने वाला है। जो भी आ रहा है वो मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब आ रहा है, लेकिन दोनों चीज़ें पैरेलल चल रहे हैं। अभी मेरे रिएक्शन से मेरा कट भी हो रहा है, मेरा जमा भी हो रहा है जी। तो साकार मुरली में बाबा कहते हैं मधुवन से महावाक्य है या सार कहो। क्या है महावाक्य में? मीठे बच्चे, अपना सरनेम सदा याद रखो, तुम हो गॉडली चिल्ड्रेन। क्या है सरनेम? गॉडली चिल्ड्रेन। तुम्हारा ईश्वरीय कुल है, तुम देवताओं से भी ऊंचे हो, इसलिए देवताओं की पूजा करने ब्राह्मण चाहिए प्रैक्टिकल में भी। वैसे वो हमारी स्थिति का गायन है, लेकिन हाँ नाम केवल मिला उनको ब्राह्मण धर्म, तो उनका कारोबार चल रहा है इतने सालों से, दुकान ही चल रही है ना पूरी। तो महावाक्य में बाबा कहते अपना सरनेम सदा याद रखो, तुम हो गॉडली चिल्ड्रेन, तुम्हारा ईश्वरीय कुल है, तुम देवताओं से भी ऊंचे हो, तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। बाबा सिखाते हैं अभी जो 7 दिन के कोर्स में रह गया है ना, वो मुरली में देते धीरे धीरे। क्योंकि देखो ना, स्कूल के पढ़ाई में भी टीचर के पास टाइम बहुत है, हमारे पास भी टाइम है। ऐसे ही 6 घंटे का स्कूल, 4-5 घंटे का तो स्कूल रहता ही है, 6 घंटे, फिर भी एक क्लास के लिए 45 मिनट ही रखे हैं, क्योंकि मनुष्य ब्रेन की कैपेसिटी ही उतनी है। इसलिए बाबा धीरे धीरे देता है, क्योंकि ये जन्मों जन्मों का भाग्य जमा होना है ना, तो एक बार देगा तो भी हमें डाइजेस्ट होना नहीं है। इसलिए 7 दिन में जो पूरा नहीं हुआ वह भी मुरली से पूरा करना है, क्योंकि भाग्य भी तो इतना बड़ा है। हमने कहेंगे कि बाबा इस जन्म में दे दे, आगे कोई बात नहीं। बाबा जन्मों जन्मों से सदगति देना। भगवान को क्या मांगते हैं? मुझे सदा के लिए सुख शांति हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए। तो जैसे मांगो इसी पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना, उपाय भी ऐसा चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं प्रश्न में, आज कौन सा प्रश्न है देखिए मुरली का। बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है। बाबा हमें महादेव है तो हमें देवता बनाते हैं। बाबा ने क्या बोला प्रश्न में? बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर में, तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी कितना प्यार करते हैं। किसको प्यार कर रहे हैं? यादगार चित्र, हमारे देवी देवताओं के चित्र और पुतले कितना प्यार करते हैं, सब कितना चूमते हैं ना। तो तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं। प्यार से कितना देखते हैं तुम्हारे मूर्त को, फोटो को। देखो किसी लक्ष्मी को देखे किसी को खराब भावना आएगी क्या? और कोई लड़की को देखने दो, देखते रहेगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ ऐसे रहेगा। उसको कितने फ़ोटो निकालो और क्या क्या करो, और लक्ष्मी को देख के होगी कि इच्छा। इतनी ताकत है उसके अंदर, फोटो में केवल देखो इतनी ताकत है। देखो कभी आएगी उसके पास देखे काम वासना कि तुझे हक करूँ या कुछ करूँ, नो, चरणों में गिरेगा। गलत काम कर रहा है तो उसके सामने जाते आंखों से आंसू आएगी, डर लगेगा उससे। ये ताकत है अभी बढ़ती हमारे में। मीठे बच्चों देखो, प्यार से देखते हैं तुम्हारे चित्रों को। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक लगते हैं ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र कैसा है? सदा हर्षित मुख, हा हा करके रावण हंसता है, देवी देवता नहीं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक है। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। तो परिस्थिति तो आएगी, फेल तो होंगे, लेकिन नाराज नहीं होना। नाराज माना तुम राज को भूल जाते हो कि आज मेरे से गलती हो गई तो कल ज्ञान नहीं छोड़ना है। आपको मालूम है संस्कार बदलने में अटेंशन मेहनत लगेगी, ये राज है, तो नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज माना राज को न जानने वाला। समझ लो सुजाता बहन ने आज बच्चों के ऊपर सुबह थोड़ा सा डांटा था, तो बाबा ने कान पकड़ लिया। तो कल के लिए नाराज होके पढ़ाई सेवा नहीं छोड़नी है, मार्ग नहीं छोड़ना है। मुझे मालूम है
ठोकरे खाते खाते मैं ही देवी बनूंगी। इसलिए तो मंदिर में है ना, मूर्ति बनाते हैं, कितना ठोकते हैं, ठोकते हैं ना, कितना और ठोकते ठोकते कट गई, कितनी अच्छी बनती है, चित्र बन ठोक पड़ता है। हमारे पत्थरों को भी ठोक लग रहे तो हमें लगा तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा उत्तर में, तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। गीत चला है, तू प्यार का सागर है, हम तेरे बूंद के प्यासे। ये बूंद है ज्ञान की। ओम शांति। ये किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है? ये किस मनुष्य की महिमा नहीं है? प्यार का सागर किसी मनुष्य की महिमा नहीं हो सकती। कहा जाता है कि तू प्यार का सागर, ये महिमा किसकी हो गई? परमात्मा की होनी चाहिए, जो अनलिमिटेड है उसकी महिमा होनी चाहिए ना सागर। तो बाबा कहते किसकी महिमा गाते हो कि तू प्यार का सागर है? यह किसी मनुष्य की महिमा नहीं। कहा जाता है तू प्यार, शांति, पवित्रता का भी सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। मन वचन कर्म से, कृति दृष्टि वृत्ति से तुम भी पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत है जो शादी नहीं करते, बहुत है जो बिगर संन्यास लिए भी पवित्र रहते हैं। गाया हुआ भी है, ग्रस्त व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान। उसकी हिस्ट्री है ना, उसकी भी हिस्ट्री है। हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान, वो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म तो तुम्हारा रहने का स्थान है, ब्रह्मा तो तुम्हारी ब्रह्मा माँ है, जो परमात्मा का वाणी, परमात्मा उसकी वाणी को यूज़ करते हैं। ब्रह्म माना अपने घर से योग लग रहा है, क्योंकि बाप को नहीं जानते तो घर को योग लगाएंगे। तो बाबा कहते कितने ग्रस्त में रह के भी शादी नहीं करते, पवित्र रहते, इच्छा क्या करते, हमें ब्रह्म में लीन होना है। बाबा कहते वास्तव में ब्रह्म में घर में कौन लीन होता है, और मिलेगा क्या घर में लीन होके? कुछ नहीं। क्या सोचना पड़ेगा? ब्रह्मा ज्ञान मिल जाए। तो बाबा कहते हाँ, कहा उन्होंने, क्या कहा? घर में रह के भी गृहस्थ आश्रम में नहीं हुआ, जैसे नहीं जीते, शादी नहीं करते, पवित्र रहते हैं। तो उनकी कहाँ पे उनको भगवान क्यों नहीं मिला, वो बाबा बताते। तो बाबा ने कहा हाँ, बहुत है जो बिगर संन्यास लिए भी पवित्र रहते हैं। इसलिए गाया हुआ भी है, ग्रस्त व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान। उसकी हिस्ट्री है। हाँ, कहा हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान। उन्होंने कहा ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म तो आत्माओं का रहने का निवास स्थान है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर के ज्ञान देते हैं, इसलिए तुम बन गए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम जानते हो हम इस समय क्या कर रहे हैं? परमात्मा से सद्गति का ज्ञान ले रहे हैं। तुम जानते हो कि इस समय हमारा सरनेम क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। और फिर किसके स्टूडेंट, किसके बच्चे हो? गॉडली चिल्ड्रन हैं। ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाई का निमित्त उसका आवाज़ लिया है प्रभु ने, लेकिन है तो हम उसके बच्चे। प्राप्ति तो उससे है। उसने कहीं नहीं कहा ब्रह्मा से बुद्धि लगाओ, नहीं, बच्चे मेरे पास मन बुद्धि से आओ, कर्तव्य कर्म करके अपने अपने स्थान पे रहो। वो काम धंधा बिल्कुल नहीं छुड़ाता, घर भी बिल्कुल नहीं छुड़ाता। फिर तुम कहोगे इतने ब्रह्म कुमारी उधर जाके बैठे कैसे? अरे कारोबार कैसे चलेगा? प्राइम मिनिस्टर अपने लौकिक घर में जाके रहेगा, दिल्ली कारोबार चलाएगा कौन? वैसे ही इतना बड़ा कारोबार चला रहे, पूरे धरा को ही पावन बनाना है, ये धरा को पतित से पावन स्वर्ग में बनाना है, तो सिस्टम चाहिए, कोई संभालने वाला का चाहिए, कोई सफ़ेद वस्त्रधारी बन के उधर पूरा बैलेंस करना पड़ेगा, कोई को हमारे जैसे गृहस्थी में के निमित्त बन के कर्तव्य कर्म करते करते ज्ञान को बांटना पड़ेगा, प्रसाद प्रभु का सबको देना पड़ेगा। सबको अपना अपना रोल करेंगे तभी सृष्टि थमी जाएगी ना।
सबको एक जैसा रोल देंगे तो कैसे चलेगा खेल? 2 घंटे का पिक्चर भी तुम्हारा चलता है क्या नकली, एक जैसा रोल दे के? तो ये सृष्टि रंगमंच का खेल कैसे चलेगा भाई? तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे तुम जानते हो इस समय हमारा सरनेम क्या है? सरनेम ब्रह्मा कुमार कुमारिया, हम है गॉडली चिल्ड्रन। ऐसे तो सब कहते हैं, हम ही ईश्वर की संतान हैं, तो ज़रूर भाई भाई ठहरे ना। तो फिर अपने को बाप कह ना सके, तुम जरूर कहते हो आत्मा आत्मा भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, कभी कहा कि हम सब है बाप बाप? नहीं। तो बाबा कहते क्यों गुस्से ये कर रहे हो, क्यों अपने अपने में झगड़ा कर रहे हो? तो ज़रूर भाई भाई ठहरे ना। तो अपने को बाप तो किसी ने नहीं कहा, फादरहुड नहीं, ब्रदरहुड कहा जाता है ना, फादरहुड नहीं, फिर तो ब्रदरहुड कहा जाए। एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, दूसरा जिसके कुमार कुमारियाँ हो उनको मम्मा बाबा भी कहते हो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हैं, तो हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। भारत में अनेक शास्त्र वेद पुराण आदि सभी पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं आदि पुराण? भारत में। दूसरे देश में सब जगह पढ़ते नहीं, उनके धर्म का पढ़ते। वेद शास्त्र पुराण उपनिषद केवल भारत में पढ़ा जाता है, उसमें ही श्रीमद् भगवद गीता का और भगवान का ज़्यादा आता है। पंडित जी और ये तो वो पढ़ते ही होंगे ना? नहीं, थाई लोगों की बात करते, वो हमारे लिए पढ़ेंगे ना। और है तो वो भी थाई भारतीय है ना। थाई तो नहीं, थाई पढ़ेंगे ये क्या? ना मतलब कहने का थाई बात। पढ़ेंगे क्या भगवद गीता? समझेंगे नहीं नहीं बेचारे। पढ़ेंगे, बुद्ध ने जो लिखे रे आर्यंतम आर्यंतम करते रहेंगे ना। ऐसे तो अमेरिका में जो रह रहे पंडित वो भी पढ़ते हैं वेद उपनिषद। नहीं, वो है तो इंडियन ना। वो नहीं, हाँ। अच्छा। परदेश वाले नहीं पढ़ेंगे, नहीं। दूसरे धर्म वाले। बाबा ने कहा, क्या कहा बाबा ने? देखो, भारत में अनेक शास्त्र वेद पुराण आदि सब पढ़ते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता तो है ना। सर्व शास्त्रों का उच्च कौन है? गीता। श्रीमद्, जिसमें भगवान का नाम आ गया और श्रीमद् आ गया और गीता आ गया, माना भगवान के मुख से निकला हुआ गान। बाबा कहते गीता से सत्ययुग स्थापन होता है। गीता का ज्ञान दिया ज्ञान सागर परमात्मा ने। यह सब ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकली है। तो पानी की गंगा नहीं है ज्ञान देती, तुम सब ज्ञान नदियाँ आत्माएं ही दूसरे के तरफ जाके उनको पावन बनाते हो। तो पानी की गंगा से थोड़ी ही ज्ञान मिलता है जिससे सद्गति होगी? नहीं, तुम ज्ञान गंगाएं हो, एक परमात्मा ज्ञान सागर से निकली, तो उनको जानकारी ठीक से नहीं, इसलिए पानी के सागर को ही और गंगा को ही पावनी समझते हैं। अच्छा, ऐसे है तो हमारे पुरखों से गंगा में डुबकी लगा के आ रहे, तो भी हमारी हालत ऐसी क्यों है फिर आज? पावन तो कोई बना ही नहीं, हम तो और ही दुखी हो गए। एक तरफ विज्ञान की सुख सुविधा, एक तरफ मन तन धन का इतना दुख है कि बात ही मत पूछो। मनुष्य को लाइक ही नहीं कर रहा है। 100 साल पहले थोड़ा बड़ा अच्छा था, बेचारे घर घर में क्या गाँव इतना दिल बना के रहते थे। मुखिया थी भाई पहले बहुत। कितना, अरे अपने गाँव में कितना प्रेम था, मुखिया का कितना मान था। घर में कुछ हो गया, चलो मुखिया के पास जाओ। मेहमान आ जाता था तो 10 घर जाना पड़ता था उसको, इतना प्यार था। आजू-बाजू और में आती भी थी मेहमान देव भव। आती थी। अभी तो माता पिता ही नहीं चाहिए, आती का छोड़ो भाई, माता पिता भाई बहन कोई नहीं चाहिए। पहले तो है ना, गांव में आते थे ना कोई किसी के घर, तो उसको भी खाना खिलाते हैं। वो तो इतना उसके ज्यादा घर का भी आते हैं ना, तो भी खिलाने का मन नहीं होता। नहीं, मन देखो। नहीं है, कब जाएगी? तो जो रहा हाँ, कब जो रहता है। जाएगी। नहीं, आज अपन देखो ना, अपन अपने में कितना फर्क है कि अपन अब इंडिया जाके महीना नहीं रहते हैं। नहीं, पहले रहते थे, अब नहीं रहते हैं। अभी नहीं रह पाता। हाँ। तो इसी से क्या पता चलता है कि पानी की गंगा से कोई पावन मन बना नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं पानी की गंगा से थोड़ी ही ज्ञान मिलता है जो तुम मन से पावन बनेंगे। नहीं, सद्गति अर्थात मन बुद्धि में अच्छे संस्कार, ये गुणों का राज होना। तो बाबा कहते सद्गति अर्थात पावन बनना मन बुद्धि संस्कारों से। यही तो है ही तमो प्रधान पतित दुनिया। अगर पावन बने
तो कहाँ रहेंगे? कितना सुख में चाहिए था। पावन बने तो कहाँ रहे? वापस तो जा नहीं सके। पतित बन के कोई मेरे पास आ नहीं सकता, इसलिए चुकतू से दुख आएगा। चुकतू करने के लिए दुख आएगा। जितने गंदे होगे आ जाओ दरवाजे के पास, माँ बोलेगी उधर ही खड़ा रहा तू, मैं लाती हूँ तुझे, उठा के बाथरूम में डालेगी। पहले बच्चा आपका खेलने गया, लौकिक उदाहरण देखिए दुनिया का, खेल खेल के इतना लथपथ हो गया है पसीने से, धूल से, तुम क्या कहोगे? आजा गालीचे पे बिठाती हो, कहोगे क्या? पहले तो लाल पी खेलने छोड़ा था, इतना गंदा होने क्या करके आया है? क्या करेंगे हम? और ये भी तो माँ है, सृष्टि की रचयिता है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस सब कुछ उससे चाहिए। वो कैसे गंदी वापस घर ले जाएगी? जो घर ही पवित्र है, शक्ति फैली है सब तरफ। इस शरीर में जिस आत्मा रहती है उधर भी तो खून है, शक्ति का प्रतीक लाल। यहाँ भी टीका लगाते लाल। परमधाम है लाल प्रकाश। सूरज देवता धरती पे आती है, लाल ही फैलाती। लालिमा देखने में कठिन नहीं लगता, और उसका तेज देखो कितना कठिन लगता है, दोपहर का देख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों, मैं तुम्हें ऐसा पतित वापस कैसे लेके जाओ? तो एक तो ज्ञान से पावन बनो, नहीं तो भोग के पावन बनो। दो रास्ते खोले भगवान ने अंत में। एक के गान मेरे श्रीमत पे हांजी करके चलो, नहीं तो करते जाओ जो कर रहे हो। और फिर दुख आएगा तो मुझे नहीं पूछो, मनुष्य के द्वारा आएगा, प्रकृति के द्वारा आएगा, तन के द्वारा आएगा, मन के द्वारा आएगा, सगे संबंधी के द्वारा आएगा। और बाबा के बने हो तो आएगा सबके द्वारा, लेकिन हल्का लगेगा। खोलो थोड़ा, लाइट हो जाएगा जीवन। कुछ भी आएगा तो कल दूसरे दिन मुरली में बाबा कहते बच्चे मैं हूँ ना, तू मेरे को तो सौंप के देख क्या लिखा है पीछे। आप चिंता नहीं करो, भी बैठा है मेरे छत्र छाया में है तो मेरी जिम्मेवारी है। उसको पता है मैं क्या क्या करके आई हूँ, संभालेगा। जैसे बच्चा तुम्हारा सुन के नहीं सुनाता चला गया, 1 महीने के बाद बेचारा आ गया, तो पिता माता पिता क्या सोचते? कोई बात नहीं, आ तो गया। फिर बच्चा कुछ उधर खटपट करके आया है तो भी हम कहते कोई बात नहीं, अभी तो मेरी बात सुनेगा ना। बच्चा कहता हाँ बाबूजी, मैं आपकी बात के बिना कहीं नहीं जाऊँगा, अभी मुझे पता चला बाहर क्या है। तो हम उस बात से उसको छुड़ाने की सारी कोशिशें करते हैं ना। पापा मामा पूरा जान लगा देगी, लेकिन बच्चों को दुख से छुड़ाते कि नहीं हम? हाँ, एवं हम है विकारी, स्वार्थी हैं हम। स्वार्थी मनुष्य होकर भी हम इतना करते हैं अपने बच्चों के लिए, और वो तो निस्वार्थी है। उसको निरहंकारी, निर्विकारी, उसको हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, केवल हम उसके बच्चे, इसलिए वो बंधा हुआ है। तो बाबा कहते मीठे बच्चों देखो, अगर पावन बने तो मैं वापस कैसे ले जा सके? अगर तुम्हें पतित बनना ही पड़ेगा अभी। इसलिए बाबा कहते बच्चा अभी नहीं तो फिर कभी नहीं खुलता मेरा दरवाज़ा। अगर पावन बने तो कहाँ रहोगे फिर? इसलिए इसका पता चलता है कि गंगा में स्नान करने से पावन नहीं बने हो तुम्हें। पावन बनेंगे तो वापस जा सकेंगे, पावन नहीं बनेंगे तो वापस जा नहीं सके। कायदा नहीं, सबको पुनर्जन्म ले तमोप्रधान बनना ही है। बाप है ज्ञान का सागर। तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हो, प्रैक्टिकल से कान के द्वारा आत्मा सुन रही है ना, तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हो। यह कोई कॉपी नहीं कर सके, यह कोई कॉपी नहीं कर सके। भला ऐसे बहुत है जो कहते हैं हम भी वही ज्ञान देते हैं, परंतु नहीं। यहाँ जिसको भी ज्ञान मिलता है वह ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, और कोई ऐसे संस्था नहीं जहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी खुद को कहलाए। भला ड्रेस भी यहाँ पहने, भला ड्रेस भी यहाँ जैसे पहने, परंतु ये कैसे कहे कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। अभी कौन बोला? ब्रह्मा। इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। शिव बाबा बोले जी, बहुत अच्छा। इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। इनको बैठ समझाते हैं, तुमको भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। बाबा क्या कहते फिर हमें? क्या कहा बाबा ने हमें? तुमको भी कहते हैं
तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अब संगम युग पर पैर और चोटी है, इसी पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। तुम्हारा पैर कहाँ है? संगम युग पर। संगम हो गया आत्मा परमात्मा का, संगम हो गया सत्यता से, असत्य का सत्यता से। असत्य हो गए थे हम, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ इसमें फंस गए थे। वो मेरे आत्मा के कोई गुण नहीं है, वो मेरी प्रॉपर्टी ही नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी इधर है ऊपर जी, वो मेरी प्रॉपर्टी है। और इसका एग्जाम्पल भी ले लो, उदाहरण भी ले लो। जैसे कि किसी के घर में कोई आत्मा शांत रहती है, समझ लो जॉइंट फैमिली है और सारे कुछ करने वाले कारस्तान और जो भी है, और एक लेडीज़ कोई रहती है जो सबका करती है लेकिन चुप रहती है, तो उसको बाजू वाले क्या कहते हैं बताओ? इनके घर में ये देवी है। वो कुछ नहीं, वो अंदर कैसी है मन में नहीं पता, लेकिन मुख नहीं खोला है कभी किसी के पास। गम खा लिया मतलब, हाँ, अंदर जो भी होगा, गम खा लिया, हाँ। जो भी होगा, लेकिन मुख नहीं खोला, तो देखने वाले आत्माओं ने देवी का दर्जा उसको दिया, क्योंकि उसके अंदर एक ही गुण था, सहन करना, शांत रहना। और इतने सारे गुण आएंगे तो क्यों नहीं हम देवी देवता बनेंगे? इसलिए बाबा कहते बच्चों क्या है, तुमको भी कहलाते हैं बाबा, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने जन्मों को नहीं जानती, मैं जानता हूँ। अब तुम कहाँ हो? संगम पर हो। संगम आत्मा परमात्मा का मिलन, दुखों का नाश, सुखों की शुरुआत मेरे पुरुषार्थ से होनी है। पुरुषार्थ, पुरुष माना आत्मा इस रथ में विराजमान होकर अभी जो संस्कार करेगी वही भरेगी, उस तरह से भाग्य मिलेगा। अब संगम पर पैर और चोटी है, इसी पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। सत्य युग, चोटी माना टॉप पे, ज्ञान इधर है, ज्ञान इधर रखना है, कर्तव्य कर्मों में लाना है। ज़्यादा किसी को नहीं बोला तो भी चलेगा, आपके परिवर्तन से, आपके खिले हुए चेहरे से पहचानेंगे। तू कहाँ जाती है आजकल? इसको जैसे पहचानते हैं, जाती कहाँ है तू, खाती क्या है? वो कहती मुरली सुनती हूँ, अमृत वाला पीती हूँ, परमात्मा का नाम खाती हूँ। ये बड़ी महान आत्मा, बहुत ही श्रेष्ठ है। इनका मुंह पे स्तुति नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जितने आत्माओं को मार्ग दिखाया है ना, सच में बहुत कमाल, बहुत। और कुछ भी सेवा रोको, पहले आगे आके रहेगी। बहुत अच्छा है, जो हम जितना करेंगे उतना पाएंगे। हर तरफ वही है, लौकिक पढ़ाई में जाओ, अच्छे संस्कारों में जाओ, किधर भी जाओ, जो करेगा वो पाएगा। तो भगवान के दरबार में भी वही है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, क्या कहते बाबा? देखो बच्चों क्या है, मैंने नाम दिया है ब्रह्मा तुम्हें, हाँ, तो तुम भी कहते हो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अब संगम युग पर पैर और चोटी है तुम्हारी, इससे पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सृष्टि को वृद्धि को पाती रहती है, ये चक्र तो लगना ही है। अब क्या है, इस चक्र का अंत है। क्यों? क्योंकि नई पुरानी बदल नहीं बनती है। बाप आकर तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बन गए त्रिकालदर्शी? पता है पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या होगा और वर्तमान क्या करना है ना? जी जी, तो हाँ जी, तो बाप आकर, इसलिए स्वास्तिका को देखो, स्वास्तिका माना सो का अस्तित्व, कहाँ था, और मेरा अस्तित्व कैसे दिशा बदलता है, और अभी किधर जा रही डंडी स्वास्तिका की, देखो। तो वो हो गए त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञान। बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, वह है प्यार का सागर। बाप क्या है? प्यार का सागर। अच्छा, सब मार्क्स पा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना माना भाग्य प्राप्ति। बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, वह है प्यार का सागर, तो ज़रूर ऐसा प्यारा बनाएगा ना। लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी आकर्षण है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे ना, उतना राम सीता का नहीं दिखाई देगा। लक्ष्मी नारायण को देखने में ही खुशी आ जाती है ना। राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से कितनी खुशी, इतनी खुशी नहीं होगी, उतनी खुशी तुम्हें लक्ष्मी नारायण को चेहरे देख के होती है। लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य मिला ना, तो चेहरा उसका ऐसा है क्योंकि वो भाग्य का चित्र है। लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य है ना। अब दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। कौन नहीं जानता है? दुनिया। तो कौन जानता है फिर? बाबा। बाबा, और हम जानते हो भी तो।
निकल गए ना दुनिया से अभी गंदी, संगम पे हो ना। हाँ बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चों का पैर और चोटी संगम पर है। चोटी क्योंकि बुद्धि में मालूम है मैं क्या करने से क्या मिलने वाला। पैर माना संग इधर आया भी, जिधर सच्चाई उधर संग है। दुनिया का पुल तो बहुत है, बहुत पुल है। सुजाता को भी कितने जनों ने छोड़ के चले गए, मुझे भगवान मिला, मुझे कोई कमी हुई ही नहीं, सारे छोड़ के चले गए। फिर अभी पता चलेगा वो ज़्यादा दौड़ के आने वाले। फिर मेरे पास नहीं, उसके पास, जिसका संग मैंने नहीं छोड़ा। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चों क्या है, तुम्हारा संग किसके साथ है अभी? हाँ, संगम युगी ब्राह्मण हो ना तुम, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया, मैंने संगम पे हो तुम। अभी पुरानी दुनिया में नहीं हो। अब दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती, लेकिन तुम जानते हो। बाबा हमको बहुत मीठा बनाते हैं। कैसे मीठा? देवी देवता जैसे संस्कार। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, ज्ञान का सागर एक ही है। कौन? बाबा। वह इस ज्ञान योग से ऐसे लक्ष्मी नारायण बने हैं, वो सागर नहीं है, वो खुद ही इस ज्ञान योग से ऐसे बन गए। अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते भी है कि दुनिया सब एक हो जाए, क्यों लड़ाई झगड़ा करे? मनुष्य चाहते एक है, होता और है। मनुष्य चाहते भी है कि दुनिया एक हो जाए, एक ही राज्य हो। याद भी दिलाते हैं कि कभी एक राज्य ज़रूर था, परंतु ऐसे नहीं सब मिलकर एक हो जाए, ये नहीं होगा। नहीं, वहाँ तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, तभी तुम एक राज्य, एक भाषा, एक पंथ से चलते हो। केवल सतयुग त्रेता में। बाद में सारी भीड़ आएगी तो एक कैसे रह सकेंगे? ड्रामा अनुसार जैसे अभी 4 माह के बच्चे, अभी घर अलग हो गए, बच्चे अलग हो गए, संबंध अलग जुड़ गए, तो एक घर कैसे रह सकते हैं? तो वही परमात्मा के बच्चे ऊपर से आ गए तो जितनी आत्माएं उतनी डालियाँ बननी, जितने फैमिली ट्री बनने हैं। तो बाबा समझाते, बच्चे एक कब होता है पता है? जब धरा पे 33 कोटि आत्मा है तब तक एक रहते थोड़े, अभी 800 करोड़ कैसे एक रहेंगे? समझने की बातें हैं। हाँ, मनुष्य चाहते तो है एक हो, लेकिन नहीं, वह तो बहुत थोड़े मनुष्य होते थे, तभी एक भाषा, एक पंथ, एक राजा होता है। वो है लक्ष्मी नारायण, राम सीता का राज्य। तुम समझते हो, फिर से बाबा ने याद दिलाया दूसरी बार, तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। हम भाग्य जो पाते हैं वो विनाश को नहीं पाता, वो चक्र चलता ही रहेगा। ईश्वर माना जिसका विनाश नहीं, जिसका भाग्य का नाश नहीं, तो वो ईश्वर है हम, लेकिन हम ईश्वर के संतान हैं। आदि अनादि हमारे पास भाग्य रहेगा, लेकिन अभी जो दुकान खुला है उसका फायदा उठाएगा तो सबके लिए खुला है। उसने नहीं कहा तुम गरीब हो, तुम काले हो, गोरे हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, 140 देश आए कैसे? वो सबके लिए है, इसलिए आ गए ना। भारत में कोई है क्या? दिखाओ, कोई पंथ दिखाओ, आप सांप्रदाय दिखाओ आध्यात्मिक जिसके पास 140 देश के लोग आए, बताओ। मिलेगा नहीं आपको। भारत में हजारों पंथ संत खुले हैं, लेकिन 140 देश की आत्मा एक ही जगह पे, एक ही शेड के नीचे आई है, एक ही ज्ञान को फॉलो करे, नहीं मिलेगा। ये केवल परमात्मा कर सकता है। मीठे बच्चों, क्या है तुम समझते हो ना, हम ईश्वरीय संतान हैं। कहते हैं ना, ईश्वर हाजिरा हुजूर है। ईश्वर हमारी सुनता है, हर एक की फीलिंग है। तो कहते हैं ना, ईश्वर हाजिरा हुजूर है, परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे। आत्मा सर्वव्यापी है, क्योंकि सब में आत्मा है। मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, ऐसे नहीं। सब में परमात्मा है, नहीं, सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा एक ही है। तो कसम उठाने की बात क्या है? तो कसम उठाने की क्या बात है? अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हो? क्यों कहते हो भगवान की कसम?
ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के मैं कसम लेता हूँ। तो बाबा कहते तुम खुद को ही परमात्मा समझ के बैठे हो ना, तो खुद की कसम ले लो ना। क्यों परमात्मा और बुक चाहिए तुम्हें गीता का सामने? और हमारे अंदर है तो हम भगवान को क्यों पुकार रहे हैं, है ना? कितनी गलत फहमी में रह रहे हैं ना। उसको ही कहते अंधी श्रद्धा। और वो श्रद्धा है लेकिन आंधी है। तो गांधारी को क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं मिला। तो वो सारी हमारी कहानियाँ हैं। अंधा रह के ही कर्म कैसे चलाओगे खेल को तुम? तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों समझने की बात है, अगर तुम्हारे में सब में परमात्मा है तो कसम उठाने की क्या बात है? अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं फिर? हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे, ऐसे भी क्यों लग रहा है फिर? अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की बात ही निकलनी चाहिए। बात क्यों है चल रही कसम लेने की अभी भी? अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की बात ही नहीं। अब तुम साकार में हो ना, तुम साकार में शरीर में हो। जैसे आत्मा इन आँखों से देखी नहीं जाती, तो सोचो आत्मा का पिता परमात्मा कैसे देख जाएगा? तुम खुद को नहीं देख पा रहे हो, इतनी आत्मा में शक्ति नहीं रही है। अंतर्ध्यानी हो जाते हो, मंत्र मुग्ध हो जाते हो, कभी कभी शरीर का भान भी भूल जाता है, फिर भी नहीं देख पा रहे हो खुद को। फिर हम अभी कभी कभी इतने विचार मग्न हो जाते हैं, इधर से कोई चला गया, तू कब उधर आके बैठी, मुझे तो नहीं। इतनी मग्न भी हो जाते हैं हम सोच में। किया है कि नहीं अनुभव? कितनी बार ऐसे होता है, कोई कुछ बुला रहा है हम सुन ही नहीं रहे। हाँ जी सुनते हो जी, काई सुनते, टीवी के साथ एक रस हो गए, काई के सुनते। कितनी बार ऐसे हुआ है? हाँ जी सुनो जी, खाना लग गया, कुछ नहीं सुन लीजिए, वो टीवी के साथ एक रस हो गया आत्मा, दृश्य के साथ मिलन मना रही आत्मा, सुनाई नहीं दे रहा है दूसरे कर्मचारी के द्वारा। बाबा भी वही याद दिलाते। बाबा कहते देखो जैसे आत्मा इन आँखों से नहीं देखी जाती तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? फील करते हैं, लेकिन फील करते हैं हमारे में आत्मा है, नहीं तो बोलेंगे कैसे? फिर मुर्दा तो गिर जाएगा धड़म। फील करने की चीज़ है। फील करते हैं हमारे में आत्मा है, कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो, लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को तुम कैसे देख सकेंगे? जो कहते हैं कई शिक्षा देती झूठी कुटी अपनी, उनकी घर चलने के लिए कथा कहानियाँ पढ़ाने वाले के पास भी जाना चाहिए ना, नहीं तो उनके घर कहते हैं उनके चलेंगे कैसे घर? खाए पीने के वांदे हो जाएंगे। तो उन लोगों के लिए बाबा कहते हैं, वो कहते परमात्मा है को दिखाओ। परमात्मा कैसे दिखाएंगे? खुद को देख पा रहे हो क्या? तो वो इतनी बड़ी हाईएस्ट शक्ति कैसे देख पाओगे? तुम्हारे में जब स्वयं को देखने की ताकत नहीं है, और वो तो सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिमान प्रकृति का मालिक, सभी आत्माओं का मालिक, सभी सुखों का राज उसके पास, वो कैसे देख सकते हो तुम? मीठे बाबा कहते बच्चों, फिर कहते परमात्मा को दिखाओ, कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो। हाँ, लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? आत्मा ही पुण्य आत्मा पापात्मा बनती है। इस समय सब पापात्मा है ना। तुमने बहुत पुण्य किया था, बाप के आगे तुमने तन मन धन समर्पण किया था। अब पाप आत्मा से तुम पुण्यात्मा बन रहे हो। शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो। पहले किसने दिया शिव बाबा को तन मन धन बलि? ब्रह्मा बाबा ने दिया। तो हमें फॉलो ब्रह्मा करना है, सुनना शिव पिता को है, याद शिव को करना है, लेकिन कैसे करूँ? तो ब्रह्मा को देखना है, माँ ने कैसा पुरुषार्थ किया वो देखना है। तो बाबा कहते शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो, इसने भी अर्पण किया ना। किसने? नहीं, उसका ही याद हो रहा है, ब्रह्मा को याद कर रहे। इसने भी तो सब अर्पण किया ना, तन भी सच्ची सेवा में दिया। माताओं के आगे आप अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। हाँ, माताओं के आगे सब अर्पण कर क्या किया ब्रह्मा ने? उन्हें ही ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ा दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है ना तुम्हें भी। माताओं ने ही आकर यहाँ पे शरण ली है, तो उनकी संभाल कैसी हो? फिर माताओं पर बलि चढ़ना पड़े।
बाप कहते भी हैं वंदे मातरम। बाबा स्वयं कहते मैं माताओं को वंदन करता हूँ। उसके अंदर वो ताकत है, खनक है, एक सहनशीलता है, सहन शक्ति है। एक बच्चों को अपने गर्भ में जन्म देती है, कितनी शक्ति वो माँ के अंदर है। वो भगवान के सिवाय कौन समझ सकता है। तो भगवान कहते मैं बाप कहते हैं बच्चों वंदे मातरम। भगवान माताओं को वंदन कर रहा है। और क्या चाहिए, गा तो रहे गला फाड़ के लेकिन पता नहीं वंदे समझ मातरम सुजलम सुपलम मलयज शस्य श्यामलम। कैसे होगा श्यामलम, सुनो पहले माताओं को। हाँ, माताओं को आगे बढ़ाना है। बाप स्वयं कहते वंदे मातरम। हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है ना बाबा ने। कैसे मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो गया हूँ और कहता हूँ जी हुकुम माताए। तो हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है। आत्मा पुकारती है, क्या पुकारती है आत्मा? ओ गॉड फादर मेरे ऊपर रहम करो, मर्सी मी, दया करो। आत्मा पुकारती है ओ गॉड फादर। किस फादर को बुलाती है आत्मा? मुझे बुलाती है। किस फादर को बुलाते हैं? समझते नहीं है, बोलते जाते हैं, बुलाते जाते हैं। कौन सा फादर समझ नहीं है। किस फादर को बुलाते समझते नहीं है। तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। मनुष्य कितना प्यार करते हैं लक्ष्मी नारायण से। हर होलीनेस कहते हैं उनको। क्या कहा लक्ष्मी नारायण को? हर होलीनेस और हिज होलीनेस उनको ही कहा जाता है। इसलिए भारत में सत्यनारायण की कथा कितनी प्रचलित है। कलियुग नारायण, कली नारायण नहीं कहा है, त्रेता नारायण भी नहीं कहा, द्वापर नारायण भी नहीं, सत्य युग वाला नारायण है। इसलिए सत्यनारायण की कथा जी। और हमारे आपके तरफ भी होगा, लेकिन महाराष्ट्र के तरफ तो शादी वादी बड़े रीति रिवाज से करे, फिर भी जब तक सत्यनारायण नहीं होता लड़की लड़का को, लड़का लड़की को हाथ नहीं लगा सकता। कितने एक्यूरेट नियम है। और जैसे ही शादी होती है, जैसे ही वो ब्राह्मण पूरा बोल के होता है, हर कोई बोलेगा अरे लक्ष्मी नारायण का जोड़ा लग रहा है। अच्छा। लेकिन तुमने देखा कब लक्ष्मी नारायण को? साकार मनुष्य को आत्मा के मुख से कितना सच निकल रहा है। हमारे इधर कहते लिटरली अरे कितनी प्यारी लग रही, देखो दुल्हन, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा लग रहा है। कैसे निकला आत्मा के मुख से? कुछ तो कारण है। ऐसे जिया है तुमने कभी? बाबा कहते बच्चे देखो, क्या देखना है? क्या कहते लक्ष्मी नारायण को? कितना प्यार से देखते हैं। और कहते हर होलीनेस और हिज होलीनेस लक्ष्मी नारायण को ही कहा जाता है। देखो बाबा ने आपके लिए कितनी गहरी मुरली चलाई। कमाल है आपके भाग्य की। सारी मुरली एक ही बार खिला दी। जब से हम पढ़ाई कर रहे 10 साल की, वो तब आपको एक ही दिन में दे दिया। मीठे बच्चों, अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं, पहले आसुरी कुल के थे, इसलिए रावण को जलाते हो, राम को नहीं जलाया कहीं पे भी। इधर सोच भी नहीं सकते हम राम को सोचने भी तो देखो कितनी गहराई है। अब तुम कहेंगे हम ईश्वरी कुल के हैं, पहले आसुरी कुल के थे। ब्राह्मणों को तो सेरेमनी है ही ईश्वरीय संतान। एक मिनट, ब्राह्मणों का तो सरनेम ही है, सरनेम है ईश्वरीय संतान। 2 सरनेम मिले आज, एक तो ब्रह्मा कुमार कुमारी, दूसरा ईश्वरीय संतान। बापू गांधी भी चाहते थे क्या? राम राज्य हो। कैसा राज्य चाहिए था बापू जी को? राम राज्य हो। नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, जो कि बेहद का बाप ही बना सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। बाबा कैसा है जी? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। ऊंचे ते ऊंचे निराकार मैं परमपिता परमात्मा हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी ही रचना है। वो देवी देवता है, लॉर्ड है वो, बाबा गॉड है। भारत ही शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था। क्या था भारत? मतलब मनुष्य ऐसे थे,
कैसे थे मनुष्य भारत के? शिवालय। जी, एक ही मन की अवस्था सबकी, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तेरा मेरा काम क्रोध लोभ किसी में भी नहीं। भारत ही शिवालय था, संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी बन गया। विकार क्या है? माया। बहुत अच्छा जी, देखो इन्होंने अभी अभी कोर्स ही हुआ है, पहली मुरली है, बहुत अच्छा। अब संपूर्ण विकारी बन गया है। यह भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही होते हैं। चाहते तो है वन वर्ल्ड हो, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, चाहते तो सभी है, सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डेटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन अभी कर रहे हैं। और फिर दूसरे धर्मों का सबका क्या होगा? सबका विनाश सामने खड़ा है। सब आत्माएं अपने अपने घर में जाके स्थान पे बैठेगी। जितनी जिसमें शक्ति गुणों की उतनी उसका स्थान है। बाबा के पास जो बैठे हैं वो ज़्यादा शक्तिवान हैं, ठीक है। तो ऊपर में जो गला है ना बाबा के पास, वो सारे देवी देवता वाली आत्माएं ज़्यादा चमक है। और ये बाकी फिर कलयुग का अंत तक का डेरा, अंत तक की आत्मा है। इसलिए बाबा कहते चाहते तो है वन वर्ल्ड हो, हाँ, लेकिन परम पिता परमात्मा ही वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डेटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। और फिर सबका विनाश सामने खड़ा है। इतना नशा बच्चों का बुद्धि में रहना चाहिए। यहाँ से घर जाते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं, एकदम ज्ञान से मूर्छित हो जाते हैं। तो फिर संजीवनी बूटी की भी कहानी है ना, हनुमान। हमने शरीर के मान का हनन मुरली में कर दिया, घर में जाते ही वही मान चढ़ जाता है। तो फिर संजीवनी बूटी मुरली खिलाना है। तो फिर संजीवनी हनुमान माना हनन कर दिया था झूठे मान का। ये जो शरीर को नाम मान शान मिला ये झूठा है। मेरा जो अंदर संस्कार बन रहा है, मन कृति वृत्ति बन रही, वही मेरा सच्चा धन है। बाबा कहते देखो बच्चों, यहाँ तो नशा चढ़ती है, यहाँ से घर जाते ही मूर्छित हो जाते हैं। संजीवनी बूटी की कहानी भी है ना, लेकिन यह तो ज्ञान की बूटी है। क्या बूटी देते बाबा? बच्चे मन मना भव, जहाँ भी रहो कृति कर्म कर्तव्य भले करो, कोई भी जिम्मेवारी नहीं छोड़ो। कभी कभी शरीर से कहीं नहीं पहुँच गए, संगठन में भले नहीं पहुँचो, लेकिन मन से मुझे नहीं भूलो, मेरी शिक्षा को कभी नहीं भूलो, तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे पीछे आगे पीछे घूमेगा। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, संजीवनी बूटी की भी कहानी है। किसको संजीवनी मिली? लेकिन यहाँ तो ज्ञान की बूटी है, मन मना भव। देह अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लग जाता, बच्चे सब भूल जाते। देही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा का भी यह अंतिम जन्म है, वह भी बाप से वर्षा लेते हैं। डेटी वर्ल्ड सॉर्वेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा ने कितना शुद्ध लिखा है, देखो इंग्लिश। डेटी वर्ल्ड सॉर्वेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। समझ गया तुम्हारा बर्थ राइट क्या है? तुम बच्चों में देवी मैनर्स अभी होनी चाहिए। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। तुमको बहुत स्वभाव संस्कार बोलचाल कर्म से मीठा बनना चाहिए। सारा ज्ञान देके बाबा कहते हैं बच्चे ये शिक्षा धारण करना पड़ेगा। बाप भी है, गुरु भी है, सदगुरु भी है, तीनों रोल में मुरली चलाता है। तुमको बहुत मीठा भी बोलना चाहिए। भाषण आदि में तो बोलना ही पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में बच्चे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वाणी की पावर उसमें चली जाती है। मुख से सदैव रत्न निकालो। भले ये आँखें हैं, लेकिन स्वर्ग को और मूल वतन को ही देखो। बाकी दुनिया की गंदगी आँखों से नहीं देखो।
किससे देखने के लिए बोला बाबा ने? ये आंखों से स्वर्ग, स्वर्ग की। माना चिंतन। हाँ। मुझे लक्ष्मी नारायण बनना ही है, मुझे राधा कृष्ण के जैसे बनना ही है। मैं ही देवी देवता हूँ, मैं नहीं तो बोले कौन? मेरा बाप आया है, मुझे बनना ही है। निश्चय बुद्धि विजयंती। इसलिए दुनिया में भी देखो ना, कोई ठान लेता है कोई बात तो भगवान मदद करता है, क्योंकि तुमने ठान लिया है तो करना ही है। बस यहाँ पे दृढ़ता की ज़रूरत है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, यह भला आंखें है, लेकिन स्वर्गों को और मूलवतन को देखो। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है ना, तो ज्ञान के नेत्र से देखते रहो। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा कैसे पढ़ाई कर रही है? ज्ञान के द्वारा। ऑर्गन्स आत्मा ऑर्गन्स के द्वारा पढ़ती है। आत्मा ऑर्गन्स के द्वारा पढ़ती है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जैसे अक्ल की दाढ़ निकलती है ना मुंह में, उम्र बढ़ते अक्ल के पीछे की दांत आती है, तो तुम्हें भी ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जैसे अक्ल की दाढ़ निकलती है, बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़ी ही देगा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। ज्ञान नेत्र बिना राइट और रॉन्ग को समझ भी नहीं सकते। ज्ञान नेत्र, इसलिए शंकर को तीसरी आँख खुली दिखाई। शंकर माना हमारा ही प्रतीक है, रचनात्मक है, वो प्रतीकात्मक है। वैराग्य अवस्था माना उसको वस्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि वो आत्मा समझ रही खुद को, और उसको ध्यान चाहिए, मतलब उसने बुद्धि पूरी सरेंडर कर दी परमात्मा को, इसलिए उसके सामने शिवलिंग चाहिए, माना बाप की याद। और सांप गले में, माना 5 विकारों को गले में बांध दिया है। 5 विकारों की दुनिया के बीच में ही है, लेकिन ध्यानस्थ अवस्था माना शिव के ज्ञान के बिना चल ही नहीं रहा है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, माना ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनता है, लक्ष्मी नारायण राज्य करेगा, और फिर कलयुग में वही शंकर बनेगा, माना वैराग्य अवस्था। और ज्ञान, जटाएं किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। हाँ, यहाँ से जटाएं निकली है, तो ये शंकर हमारी अवस्था का प्रतीक है। एक तो शंकर शब्द का अर्थ है सारे शंकाओं का निरसन हो गया, सारे गलतफहमियों को अर्थ मिल गया, सारी अंधी श्रद्धा को सही आईना मिल गया, माना शंकर। मीठे बच्चों, क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते बच्चों क्या है, देखो ज्ञान नेत्र बिना राइट और रॉन्ग को समझ नहीं सकते। रावण तुम्हें रॉन्ग रास्ते पर ही चलाएगा, क्योंकि तमोप्रधान दुनिया रावण का राज्य है, इसलिए उसको जलाते हैं। रावण रॉन्ग रास्ते पर चलाएगा, वायुमंडल ही ऐसा है ना। बाबा राइट रास्ते पर चलाते हैं, लेकिन श्रीमत सुनी तो, क्योंकि उसके लिए फिर सारे बच्चे एक हो जाते। रावण भी उसका बच्चा है, रावण भी राम का ही बच्चा है, इसलिए अंत में उसको राम के सिवाय कोई मार भी नहीं पाया। और रावण की भी दूसरी एक कहानी है शिवलिंग के ऊपर, वो बाद में बताएंगे आप, और रुद्राक्ष के ऊपर है शास्त्र में। बाबा और बोलते मरते टाइम उसने भी राम ही कहा है, रावण ने भी। ये कथा भी बहुत सत्यता बताती, लेकिन अभी ये सच्चा नेत्र मिला उस नज़र से देखने से, उसमें भी सारा ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता है। बाबा राइट रॉन्ग रास्ता बाबा राइट रास्ते चलाते हैं, इसीलिए हमेशा एक दूसरे से गुण ही उठाना चाहिए, दूसरे के अवगुण दोष को नहीं देखना। गुणों के बदले अवगुण कभी नहीं उठाना चाहिए, ना ही दूसरे के अवगुण देखना चाहिए, क्योंकि तुम जो भी देखोगे, जिसके भी सोचे वैसे तुम बनोगे। इसलिए हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए, गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। देखो डॉक्टर निर्मला आती है, डॉक्टर निर्मला, नीचे ऊपर फोटो लग गया है, देख के जाना दीदी का। दीदी संपन्न हो गए अभी, दीदी पिछले 4 महीने में ना बाबू, निर्मला दीदी ने अभी 2 महीना हो गए, 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया, दीदी जी ने संपन्न हो गए, दीदी फरिश्ता बन गए। ये साकार शरीर दीदी ने छोड़ दिया। देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है ना, कितनी शांत चित्त डॉक्टर है,
तो भी जवानी में समर्पण हो गया, भगवान को पहचान लिया, पूरी डॉक्टर बन के हॉस्पिटल डाल के फिर भगवान की बन गई। अभी भी मुंबई में डॉक्टर हॉस्पिटल है उनका। अच्छा जी देखो, डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है। ये ब्रह्मा बाबा खुद चिंतन कर रहा है दीदी के स्वभाव का, और दीदी ने ये आत्मा को दीदी ने लाया, इस जगह पे बिठाया है। अभी देखो याद किया मुरली में, आज जी। की मुरली में। दीदी ने मुझे ये कुर्सी पे बिठाया है, दीदी ने मुझे परमिशन दी है। हाँ बेटा, जी मैंने दीदी देखा जी आए है। थे यहाँ राखी बांधने। यहाँ पे आए। हाँ आते रहते थे। दीदी हमारे एशिया की कोऑर्डिनेटर है, डॉक्टर निर्मला दीदी, अच्छा बड़े पोस्ट पे है। और ये ब्रह्मा बाबा के टाइम में वो जवान थी प्रजू जैसे, डॉक्टर बन के ही निकले थे बस। हाँ। और ज्ञान मिला तो बाबा को पहचान लिया, तो बोले मुझे डॉक्टरी नहीं करना है। अच्छा तो बाबा ने उनको गाइड किया आगे। बाबा ने कहा पहले लौकिक पिता की सारी जिम्मेवारी पूरी करके फिर मेरे पास उनका लेटर लेके आओ, अच्छा तो मैं समर्पण कराऊंगा। ऐसे तो दादी आ गई, दीदी आई है मिलन में, तो बाबा बोल रहे देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित्त, थोड़ा बोलना, उससे सीखना चाहिए ना। मतलब दीदी नहीं है मीटिंग में, दीदी का वर्णन भगवान खुद कर रहा है। तो ये भगवान उस टाइम पे, मुरली तो उस जमाने की। हाँ तो दीदी तभी थे ना, साकार बाबा के टाइम की दीदी थी। दीदी अभी संपन्न हो गए शरीर, अभी 1 महीना हो गए। कितने साल हो गए मतलब? हाँ तो दीदी थे ना, इसलिए अभी मधुबन जल्दी जाना चाहिए। अभी ब्रह्मा बाबा के टाइम की दादी एक बची है, रतन मोहिनी। बस हाँ एक ही बची है, अच्छा। सब चले गए फरिश्ता बन के। एक दादी बची है अभी भी। तो ये ब्रह्मा बाबा के टाइम की है। हाँ अभी दादी 100 साल की हो जाएगी, रतन मोहिनी दादी। वो एवं ब्रह्मा बाबा के भाई की बेटी है, हाँ, समर्पित हो गए वो भी। चाचा में कृष्ण देखा ना उन्होंने। अच्छा अरे बाबा, एक ही दादी बची है, अभी सारी दादी संपन्न होके चली गए। એટલે टाइम बहुत कम है। जल्दी जाना है। चाहिए, दादी भी जल्दी नहीं मिल जाना पाएगी भगवान, नहीं तो। हाँ। देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित्त, थोड़ा बोलना, उनसे सीखना चाहिए। बड़ी सयानी और मीठी बच्ची है डॉक्टर निर्मला, शांति में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खल्लास, नहीं, यह भी अभ्यास करना है। बाप को याद करने से ताकत आती है आत्मा में, तो बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। शिवानी बहन, हम सबको मुग्ध कर दिया था ना उन्होंने, उनके वाइब्रेशन ने। तो बाबा कहते ऐसी अवस्था वाला बच्चा जिसको भी देखेगा तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। मुझे बना दिया दीदी ने। दीदी में ज्ञान में आके 4 महीना हुआ था, ज्ञान ठीक से समझ में नहीं आता था। दीदी पिंटू सेंटर आए थे रक्षाबंधन के लिए, आते थे दीदी, साल आते थे। साल में 2 बार दीदी सारी कंट्री का भ्रमण करते थे। दीदी एशिया कोऑर्डिनेटर है, माना हम परदेशी को भी मधुबन जाना है ना, तो दीदी के साइन के बिना हम एंट्री नहीं कर सकते मधुबन में, एज ए ब्रह्मा कुमारी। हाँ तो दीदी आए थे और मुझे राखी बांध रहे थे, तो मैंने दीदी को बात किया, दीदी आनियन गार्लिक छोड़ना है। तो बोली तुझे क्या मुश्किल है, और दृष्टि दे दी। घर आके खाने का मन ही नहीं करा उसी दिन से, इतनी पावर दृष्टि में। फिर दीदी के पास गई, दीदी मेरे पास लोग आते हैं पूछने के लिए, हमें राजयोग सिखाओगे क्या, सुकुम्भित हमें दूर पड़ता है, तो मैं क्या करूँ। दीदी बोली ला फॉर्म, मैं साइन करती हूँ। ये डॉक्टर सुजाता बहन राजयोगा टीचर है। अरे वाह। तो मेरे पास फॉर्म है। और अब भी दीदी ने जाते टाइम, मुझे मालूम नहीं था कि आगे मुझे दीदी इस शरीर में नहीं मिलने वाली, दीदी ने मेरी छाती पे बैच लगा दिया। अभी मिलन में गई थी, तभी जाने वाली नहीं थी मैं इस साल, लेकिन लक्ष्मी आंटी और ये आंटी तैयार हो गए ना मिलन के लिए, तो टीचर को जाना अच्छा लगता है। ये रेगुलर बच्चे हैं, तो मैं उनके साथ गई। मैं जाने वाली नहीं थी इस बार मिलन में। मैं सोचा लेकिन देखो मेरे को गिफ्ट मिलना ही था, तो दीदी ने मेरे छाती पे बैच लगा दिया और दीदी आज संपन्न हो गई। कितना बड़ा भाग्य। और तो क्या कहाँ चाहिए। दीदी कहाँ हुए अभी, मधुबन में? दीदी मधुबन में संपन्न हो गए। तो मीठे बाबा को बाबा ने कहा दीदी को याद किया आज, तो यह भी अभ्यास करना है। बाप को याद करने से ताकत आती है। प्रजू को भी वही गाइड करते थे, और उत्कर्षा को भी उन्होंने वापस बुलाया, क्योंकि एक दिन दीदी से बात हो रही थी प्रजू के लिए। तो दीदी ने बोला छोटी किधर है, मैंने बोला दीदी छोटी हॉस्टल में पुणे में। मुझे पूछे बिना ज्ञान के घर से बच्ची को गंदी दुनिया में भेजा, किसने बोला था। मैंने बोला दीदी मुझे पूछने का ध्यान नहीं छोटी के बारे में, बड़ी के बारे में तो उसके गाइड से चल रहा है।
तो बोली दीदी बोली जिधर ज्ञान का दिन रात मंथन चिंतन सुरक्षा कवच है और ऐसे घर से गंदी दुनिया में भेजने के लिए मुझे पूछा। मैंने बोला सॉरी दीदी, अभी क्या करूं, अब भी क्या भी लेके आओ। बहुत अच्छा। पैसे भरे थे, गई वापस लेके आई, दीदी संपन्न हो गई। मुझे भी लगा क्यों इधर तो है यहाँ मीठे पे? बाबा कहते हैं बच्चों, यह भी दीदी के गाइडलाइन से इतना घर चलता था और दीदी को उसी के बाबा ने याद किया है। तो बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। जी दीदी का मुझे अनुभव है। अशरीरी बन जाते हैं, शांत भी हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, वो तो अल्पकाल का सुख है। शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेंगे? कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्मों में भी वो स्थिति रहनी चाहिए। योग से विकर्म विनाश होंगे। योग से ही तुम्हारे सिर पे जो पापों का बोझा है पहले जन्मों का, वो विनाश होगा। सच्ची सुख शांति तो यहाँ तो हो नहीं सके। सच्ची सुख शांति दुख की दुनिया में कैसे मिलेगा? चारों तरफ कांटे और आप कहोगे मुझे बिल्कुल क्लीन रास्ता चाहिए। नहीं है, तुम्हें मन की अवस्था क्लीन बनानी है। बाबा कहते हैं सच्ची सुख शांति तो यहाँ हो नहीं सके। यहाँ हर चीज़ अल्पकाल की है। अच्छा, तो तकलीफ भी अल्पकाल की ही है। इसलिए बाबा का बनने के बाद कुछ भी आने दो, वो पहाड़ भी राई लगती है, रुई लगती है, उड़ जाती है, कब पता ही नहीं चलता, बाबा पार करता है। उंगली पकड़ ली ना पापा ने? उंगली पकड़ ली, जी बिल्कुल। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मीठा बोलो कम बोलो, गिरे बोलो कम बोलो, सोच समझ कर बोलो। समझ के बोलो। वाह वाह जी वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, वाह जी। एवढे म्हणतो। धारणा के लिए मुख्य सार, माता जी भी जाते हैं, इंडिया में भी जाते हैं मुरली में। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना स्वभाव गुण और शक्तियों के आधार से बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है। बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। माताओं को पहले कान पकड़ो भाई, बच्चे परीक्षा लेंगे। सही बात है। नहीं, अभी तो बहुत शांत हो गया। मैं अरे बोलती वाह। हूँ ना तो मुझे बोलते मम्मी नहीं बोलो नहीं बोलो मत बोलो। अरे वाह, अभी मैं इतने दिनों से नहीं आई थी ना, एक पेपर आया था, इधर से गई टिफिन बनाया तो पेपर आया गया तो मैंने कुछ बोला ना, 1-2 शब्द ऐसे, तो मम्मी मत बोलो नहीं बोलो, शांत रहो, ऐसे बोलते हैं। अच्छा है ना, ज्ञान देने लगा, बहुत अच्छा है। तो सच्ची आत्मा ने जल्दी पकड़ लिया ना, क्योंकि उनके पास तो स्वच्छ पार्टी है ना, स्लेट उनकी क्लीन है, तो जल्दी डाउनलोड होगा ये सच्चा ज्ञान। वो के साथ मेरा क्या होता है, वो कहना नहीं मानता है, मैं चिल्लाती हूँ तो वो बोलते मम्मा आप चिल्लाओ मत, तो फिर मैं भी चिल्लाऊंगा ना फिर। हाँ पर मैं देखो कहती समझ तू दे। कहना क्यों नहीं मानते, तू हाँ, कहना मान क्योंकि- ले तो मैं चिल्लाऊं नहीं। हाँ सही बात है, क्योंकि मम्मा को पेशेंस रखना पड़ता है ना सब तरफ, सच में। वही है। तो उनको बोलना अभी नहीं मानोगे ना तो शिव बाबा को नाम बताऊंगी, फिर देखो। धारणा के लिए मुख्य सार में अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है। बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। नंबर 2, तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। कैसे महावीर बनेंगे? वरदान का विश्लेषण है। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है तुम्हारे लिए लाइट और तुम्हारा बाप के साथ योग है माइट। जी, ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है लाइट, और बाप के साथ बुद्धि का कनेक्शन है योग माना माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास ना होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वही संस्कार फुल पास होने नहीं देंगे। समय समय पे पास होने का संस्कार चाहिए, तभी फाइनल पेपर में पास होंगे। अगर समय पर पास ना होने के संस्कार पड़ जाते हैं
तो फाइनल में भी वही संस्कार तुम्हें फुल पास होने नहीं देंगे। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विथ ऑनर। धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। तो धर्मराज भी बाबा का थर्ड रोल है। जैसे सूरज आकाश के पार हो गया तो लाइट नहीं दे सकता, वैसे बाबा का, बाप का, गुरु का और सदगुरु का रोल पूरा होने से बाबा हमें मदद नहीं कर सकता, एवं जो शिक्षा चल रहा है उसको चुपचाप देखेगा, उसका धर्मराज का रोल हो गया। अभी वो हमारे धर्म की हमें याद दिला रहा है, बच्चे तुम शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, स्वधर्म वाली आत्मा हो। मैं तुम्हारे लिए अभी भी ज्ञान का सागर, शक्ति का सागर, मेरे सारे भंडारे खुले हैं। फिर वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन मैं भी समय में बंधा हुआ हूँ। नहीं तो तुम द्वापर युग से मुझे पुकारते, तब से नहीं आता क्या? मैं नहीं आ सकता। सभी दुखी हो जाते हैं। धर्म पिता है, सन्यासी अपना रोल पूरा करके जाते हैं, तभी मैं अनाथ सब बन जाते हैं, तभी मैं इधर आ सकता हूँ। क्योंकि साधु ये परित्राणाय, माना सभी का ही उद्धार करने के टाइम में ही मैं आ सकता हूँ। तो अभी मैं आया हूँ, फिर मेरा जाने का समय निश्चित है। इसलिए मनुष्य की उचित आयु मानी जाती है 100 वर्ष। 100 वर्ष मानी जाती है। बाकी हमें मालूम नहीं था, अभी मालूम पड़ा कि सतयुग में देवी देवता 150 वर्ष की आयु जी के काल नहीं खाता। देवताओं को दिखता है कि मेरा दूसरा छोटे बच्चे का शरीर मुझे बुला रहा है। जैसे आपको फ़ोन आती है, आप कहोगे मेरे घर वाले मुझे बुला रहे, तुरंत चले जाते, थोड़ी दुख है। वैसे ही सतयुग में देवता आत्माएं मरती नहीं, काल नहीं खाता। अभी काल मंडरा रहा है, अभी काल खाता है, हमें मालूम नहीं कब जाएंगे। लेकिन सतयुग में काल नहीं खाता। देवी देवताओं को ही पता चलता है कि मेरा दूसरा शरीर तैयार है, यहाँ से बाय बाय करते हो आप, मैं आता हूँ, और वो शरीर में चले जाते। दुख नहीं है उधर, रोते भी नहीं है उधर। इस तरह से ओम शांति। तो बाबा ने समझाया आपको, क्या समझाया? वरदान का विश्लेषण समझाया। स्लोगन है अभी, स्लोगन योग अग्नि से विकारों के बीज को, किससे? योग माना कनेक्शन, बाबा की याद, जोड़ना, जी, मन बुद्धि उसके साथ जोड़ना। योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।